नूतन ज्ञान कौशल एवं भारतीय संस्कृति को आधार करी होईछि नुआ शिक्षा नीति। विश्व स्तर में जेपरी अन्य देश सहित समकक्ष हो पारिबे से नहीं शिक्षार व्यवस्था करा जिवो। ता सहित धंदामूलक शिक्षा कोडिंग को गुरुत्व दिया जिवो। जातीय शिक्षा नीतिर फायदा संपर्क में किछि एभली ढंगरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति भुवनेश्वर गस्तरे थिबा एनसीईआरटी निर्देशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद शकलानी। तेबे जातीय शिक्षा नीति खूब शीघ्र देश में कार्यकारी हेबो। पर्यायक्रमे ए दिगरे कार्य चली। स्कूल गुड़िकरे एथिपाई स्वतंत्र तालीम सहित पिलांकु गुणात्मक शिक्षा देवाकू योजना होईछि। ता सहित घरोई स्कूल रे एनसीईआरटी बही व्यवहार हेउ नथिबा प्रश्नर जवाब भी से रखिछन्ति। एथिप्रति राज्य सरकार पदक्षेप नेबाकू पड़िबो। जेभली नकली बही पिलांक पाखरे पहुंचबनी से दिगरे ध्यान देबाकू हेबो बोली से कहिसन्ति। एने एनसीईआरटी निर्देशकों सहित अधिक आलोचना करिसन्ति आम सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी जहाँ काम स्कूल स्तर में पुस्तक प्रस्तुत करवा पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करवा। तेबे एनईपी आसिला परे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसिया परे कौन सब प्राथमिकता दि जाउछि एवं किभଳି भाबे पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करा जाउछि एनसीईआरटी पक्षरु से संपर्क में आम आलोचना करबा। आम सहित अछंती एनसीईआरटी निर्देशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। सर, पहले जानना चाहेंगे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या क्या संस्कार आएगी स्कूल शिक्षा में? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मैंडेट है वो है भारत केंद्रित शिक्षा और रूटेड ऑल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। तो भारत केंद्रित शिक्षा में भारतीय मूल्यों, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इस सब को साथ लेकर के ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंडिंग है, जुडिशस ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है और परंपरा है उसको संवर्धित करना और उसको सम्मिश्रित करना और उसके माध्यम पे बच्चे को रोट लर्निंग नहीं, केवल किताब पढ़ने वाला नहीं बनाना है बल्कि चीज़ों को समझने वाला बनाना है और पूरा एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा मानव निर्मित करना। अगर एक अच्छा मानव शिक्षा से निर्मित होता है तो वो जिस फील्ड में भी जाता है वो वहाँ अच्छा ही करता है। तो ये मूलभूत उद्देश्य हैं इसके, और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समग्र रूप से अपनाई जा रही है और समयबद्धता के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हम जो समय है उसके अनुसार उसको क्रियान्वयन करने में सफल रहेंगे। सर, कब तक ये पूरे देश में लागू हो जाएगा? ऐसा है, ये तो प्रोसेस चल रहा है, कोई एक तिथि बताना संभव नहीं है, मगर जो भी उसमें समय दिया गया है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। ईसीसीई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसके लिए हमारा काम चल रहा है और पैरेलली औरों के लिए भी चल रहा है। कुछ नए कोर्सेज भी आप शामिल करने जा रहे हैं, क्या क्या है ये नए कोर्सेज जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी? अब देखिए, इसमें वोकेशंस हैं। अब जैसे कोडिंग है, कोडिंग 6th से शुरू हो जाएगा। कोडिंग स्किल आजकल बच्चों को जानना जरूरी है, तो स्किल है, वोकेशंस हैं, ये सब शुरू किए जाएंगे। और बाकी जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें जहाँ भी गुंजाइश है उनको नवीकृत करने की, उनमें और चीज़ों को समावेशित करने की, वो समावेशन का, नवीकरण का प्रयास भी चल रहा है। पुअर स्टूडेंट्स है वो कैसे बेनिफिट पाएंगे इसके? जो पुअर स्टूडेंट्स है, जो गरीब छात्र हैं। हाँ, तो पुअर स्टूडेंट के लिए तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपको कॉस्ट बेयर करना पड़े, एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़े। इसीलिए भारत के गरीब से गरीब आदमी को इस शिक्षा नीति ने ध्यान में रखा है और उसके हिसाब से ये कार्यान्वयन भी हो रहा है। सर, नज़र में आ रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उनका मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो प्राइवेट बुक्स ला रहे हैं, तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है? उसको चेक करने का यही है कि सबको हमें प्रयास करना पड़ेगा, राज्यों को भी प्रयास करना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो अपना एक पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, जो सही चीज़ है वो खरीदनी चाहिए। जहाँ कमी है वहाँ एनसीईआरटी भी उसको आत्मावलोकन करेगी और जितना जल्दी होगा इनके लिए इसके लिए सुधारात्मक प्रयास जो किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। मातृभाषा को गुरुत्व दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो कैसे ये हेल्प करेगी? क्योंकि पेरेंट्स के मन में ये थोड़ा है, अगर हम मातृभाषा में पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है, केवल मातृभाषा की बात नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब बहुभाषी होने से हमें बहुत लाभ होता है। हम अगर अपनी मातृभाषा जानते हैं तो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने स्रोतों को, अपनी जड़ों को पहचानते हैं कि जितना हम ज़्यादा भाषाएं उनका बच्चा समझेगा उतना वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए उनको ये डरना नहीं चाहिए कि बच्चा हमें भाषा सीखेगा तो क्या होगा। आमे आलोचना करुले एनसीईआरटी निर्देशकों सहित एवं जहाँ तांकर कहवा कथा जे बहु संस्कारमूलक पदक्षेप नि जहाँकि छात्र छात्री मानू अधिक मात्रा रे फायदा दबा एवं दक्ष कर सहायक। भुवनेश्वर कैमरामैन विभुंक सह जगदीश दास, ओटीवी।